अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर हमास ने इजरायल के साथ हुए गाजा समझौते का उल्लंघन किया तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमास को पहले मौका दिया जाएगा कि वह इस युद्ध विराम का सम्मान करे। ये बयान हालिया हिंसा के बाद आया है जिसने समझौते को खतरे में डाल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली पर आईएनएस विक्रांत पर तैनात भारतीय नौसेना के जवानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया के शीर्ष रक्षा निर्यातकों में शामिल करना हमारा लक्ष्य है। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि भारत तीनों सशस्त्र बलों के लिए हथियार और उपकरण निर्यात करने की क्षमता विकसित कर रहा है। पुलिस स्मृति दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना और पुलिस के मंच भले ही अलग हो, लेकिन दोनों का लक्ष्य देश की सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि अमृत काल में प्रवेश करते हुए 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का संतुलन बेहद जरूरी हो गया है। उन्होंने पुलिस बल के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें राष्ट्र की सुरक्षा का मजबूत स्तंभ बताया। उज्जैन में दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तिलकेश्वर गौशाला में गोवर्धन पूजा की और गायों को गुड़ खिलाकर सेवा की। उन्होंने कहा कि शिप्रा नदी के किनारे स्थित ये प्राचीन स्थल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना करते हुए गौ सेवा को भारतीय संस्कृति की आत्मा बताया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंजाब में भारी बारिश से जनजीवन और कृषि को गंभीर नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि किसानों के बीज भी बाढ़ में नष्ट हो गए हैं। संकट की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार पंजाब के किसानों के साथ खड़ी है। कृषि विभाग के माध्यम से 1000 क्विंटल गेहूं के बीज की 2500 बोरियां पंजाब भेजी जा रही है। देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह प्रतिबद्धता से जवानों के परिवारों के साथ है। साथ ही घोषणा की कि अगले 3 वर्षों तक हर साल 100 करोड़ रुपए पुलिसकर्मियों के आवास निर्माण के लिए दिए जाएंगे। तमिलनाडु के थूथुकुडी शहर और आसपास के इलाके में पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण गंभीर जलभराव की स्थिति बन गई है। कई निचले इलाके में पानी भर गया है जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक और बारिश की संभावना जताई है। दुबई के बुर्ज दुबई इलाके में भारतीय समुदाय ने दीपावली को बड़े उत्साह और रंग बिरंगी रोशनी के साथ मनाया। पटाखों और दीपों की सजावटों से पूरा क्षेत्र जगमगा उठा और त्योहार की रौनक छा गई। इस मौके पर भारतीय संस्कृति की झलक और सामूहिक उल्लास देखने को मिला। दिल्ली में वायु गुणवत्ता AQI बेहद खराब स्तर पर बना हुआ है जिससे लोगों की सेहत पर खतरा बढ़ गया है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव और धूल नियंत्रण के लिए उपाय किए जा रहे हैं। GRA स्टेज 2 के तहत सख्त प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सानिध्य और आशीर्वाद सेवा के प्रति नई ऊर्जा और संकल्प देता है। मुख्यमंत्री ने मार्गदर्शन और समय के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिहार में गठबंधन न होने के बावजूद जुबली हिल्स उपचुनाव में कांग्रेस का समर्थन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उपचुनाव सरकार बदलने वाला नहीं है। ओवैसी ने यह कहा कि बिहार में कई बार लालू यादव और तेजस्वी यादव से संपर्क किया लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला, इसलिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की ओर कदम बढ़ाया गया है।